हेलो एवरीवन। नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और जो प्रथम दिवस है, यानी कि जो 4 मार्च प्रथम दिवस है, उसको हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा दिन के रूप में मनाते हैं। और इस साल हमारा ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है वो 53rd मीन्स 53वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है। क्यों? क्योंकि हमारा इसी के आज के दिन ही 4 मार्च के दिन ही नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी। सो हर साल गत वर्षों की तरह प्रेजेंट ईयर 2024 के लिए जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल की तरफ से दिया गया थीम है वो है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। अगर इसका हिंदी रूपांतरण देखें तो इसका मतलब है ईएसजी उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दें। सो हम लोग आज डिस्कस करते हैं क्या है ये थीम और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी कैसे इसको फुलफिल करेगी और सेफ्टी में कैसे हम इसको फुलफिल कर पाएंगे। सो लेट्स गो। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस, ये बेसिकली दो वर्ड से इसमें हमारे लिए न्यू है। एक तो है सेफ्टी लीडरशिप, व्हाट इज सेफ्टी लीडरशिप, एंड सेकंड वन इज द व्हाट इज ईएसजी एक्सीलेंस। तो अगर हम ईएसजी के बारे में डिटेल में जाएं तो ईएसजी का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। सो ये तो दो वर्ड हैं, न्यू हैं, इस साल के थीम में ऐड किए गए हैं, दिखाया गया है। सो हम इस पे थोड़ा सा वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाए हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। हम सेफ्टी लीडरशिप के थ्रू कैसे ईएसजी एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वन बाय वन हम दोनों कीवर्ड्स को डिस्कस करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग। Let's discuss about the safety leadership, the first keyword. Safety leadership in terms of definitions अगर हम कहें, सो ये क्या है, एक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसका मोटो, जिसका एम क्या है, जिसकी प्रायोरिटी क्या है कि एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे सेफ रहे, कोई भी वर्क करे अपनी वर्क प्लेस पे वो सेफ रहे। सिर्फ और सिर्फ मोटो ये है कि वर्क एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे सेफ रहे। अगर हम सेफ्टी लीडरशिप की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं कि हाउ कैन इट कैन बी अचीव्ड, कि वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय सेफ कैसे रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल है, व्हाट ही विल डू। सो ही विल स्टार्ट द फ्रॉम द बेसिक्स। व्हाट आर द बेसिक्स? बेसिक्स से स्टार्ट करेगा कि पॉलिसीज, प्रोसीजर, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश करना, बनाना, इम्प्लीमेंट करवाना। अगर पॉलिसीज प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन में बन गए और इम्प्लीमेंट हो गए, सो सेफ्टी वर्क प्लेस पे आनी स्टार्ट हो जाएगी, सेफ्टी वर्क प्लेस पे आ जाएगी। तो जो प्रायोरिटीज है कि एम्प्लॉय वर्क प्लेस पे सेफ है, दैट विल बी फुलफिल्ड। अनदर वन इज द वर्क प्लेस पे सेफ्टी कल्चर को डेवलप करना। दैट इज बिग डील। सेफ्टी कल्चर को डेवलप करना, अगर बड़ी कंपनियां देखी जाए, हम बहुत बड़े बड़े कंपनियों की बात करें जो आइडियल कंडीशंस में हम लोग मानते हैं सेफ्टी के टर्म में, वहां पर देखो आप सेफ्टी कल्चर 100% है। पीपीईज का यूज हर एम्प्लॉय करता है विथआउट एनी हेजिटेशन, विथआउट एनी कोई प्रॉब्लम के, कोई समस्या दिखाए। अगर हम और डिटेल में जाएं तो उनके यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, आइडियल कंपनियों में जो कल्चर है वर्क का, परमिट टू वर्क सिस्टम का, वो 100% फुलफिल होता है। सो जो सेफ्टी लीडरशिप है उसका ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कल्चर को डेवलप करे। बिना सेफ्टी कल्चर के डेवलप हुए, बिना ये माइंडसेट के, सेफ्टी माइंडसेट के हम
काम सेफ्टी को ला नहीं सकते, सेफ्टी को फोर्स नहीं किया जा सकता, इनहेरेंट सेफ्टी आनी चाहिए कि ये हमारी कल्चर है, हम इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट द सेफ्टी एंड फर्स्ट इज द सेफ्टी फर्स्ट। एंड अनदर वन इज द मीन्स हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर डेवलप करें, ऐसा सिस्टम बनाएं कि कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर अगर उसको कुछ अनसेफ चीजें या अनसेफ कंडीशंस या अनसेफ प्रैक्टिसेस नजर आ रही हैं तो वो उसको बोल सके, हमको फिर बता सके, टॉप मैनेजमेंट को, हायर मैनेजमेंट को बता सके, ऑफिसर्स को बता सके और उसको वो इलिमिनेट कर सके, उस हजार्ड, उस खतरे, अनसेफ कंडीशंस को उस जगह से इलिमिनेट कर सके। तो ये चीज अगर जिसके थ्रू डेवलप होती है, दैट इज द सेफ्टी लीडरशिप। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देना, रिसोर्सेज आ एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराना। रिसोर्सेज मींस इन टर्म्स ऑफ पीपीज, फैसिलिटीज, सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, सो दैट दे कैन वर्क सेफली, वो अपने वर्क प्लेस पे सेफली और कॉन्फिडेंटली काम कर सके, उनको डर ना रहे या ये एक्सीडेंट हो सकता है, नो, दे विल फील सेफ एंड सिक्योर। सो इट्स आल्सो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी लीडरशिप। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इम्प्लीमेंट करना न्यू चीजों को, नई नई सेफ्टी के टर्म्स को लाना, इन सेफ्टी इनोवेशन को बढ़ावा देना, जिससे क्या है हम जो वर्क प्लेस पे जो हजार्ड हैं, खतरे हैं, उनको हम मिटिगेट कर सकें, हटा सकें। मींस आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनका ओवरऑल मोटोज क्या है कि वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय सेफ रहे, सिक्योर रहे, कॉन्फिडेंट रहे। इसके लिए पॉलिसीज बनाना, कल्चर डेवलप करना, एनवायरनमेंट ऐसा देना जिससे वो हजार्ड या अनसेफ कंडीशंस के अगेंस्ट बोल सकें, फ्रीली बोल सकें, बिना किसी उनको कोई नुकसान ना हो, लगे कि फ्यूचर में हमारा कोई नुकसान हो। और हम उनको ट्रेनिंग देना, रिसोर्स प्रोवाइड कराना जिससे वो वर्क एंड सेफ्टी पे कॉन्फिडेंटली काम कर सकें। और हमें हमेशा सेफ्टी इनोवेशन, सेफ्टी आइडियाज को अडॉप्ट करना और हमेशा अपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना, दैट इज role and responsibility of safety leadership. Now the question will arise, if such thing is there, then the same thing a safety manager karta hai, and you are saying that safety leader. So what is difference between the safety leader and safety management? So we will go in next slide. The difference between safety leader and safety manager. The basic difference. The basic difference is that जो सेफ्टी लीडर होता है वो सेफ्टी कल्चर को एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करता है, कोई पॉलिसी बनाएगा, प्रोसीजर बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा और उसके लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। बट जो सेफ्टी मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पॉलिसीज है, जो प्रोसीजर बना है, जो रेगुलेशंस बना है, उसको ही फुलफिल करे, उसके वायलेट ना करे, उसको फुल कंप्लायंस करे, हेल्थ एंड सेफ्टी जो लॉज बन गए उसको कंप्लायंस करे। सेफ्टी लीडरशिप का है कि गो बियॉन्ड, अगर समटाइम्स समवेयर ऐसा लगता है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो हमने बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दे नीड्स अपडेशन, उनको अपडेट करना है। तो ये ऐसा नहीं कि ये पॉलिसी बन गया सो नहीं हमें वहीं लिमिट रहना है, नहीं, गो बियॉन्ड द पॉलिसीज, हम पॉलिसीज से बाहर भी जाए, उसके बाहर की बात सोचे और उसको अपनी पॉलिसीज को अपडेट करें जिससे सेफ्टी को इन्फोर्स किया जा सके। सेम बट द सेफ्टी मैनेजर का है कि मॉनिटर करना है उसको अपने वर्क प्लेस पे एक्टिविटीज को क्या है, एंड फिगर आउट करना है कि जो सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर है उससे कहाँ वायलेशंस हो रहा है, उसको कैसे हमें प्रोटोकॉल को फुलफिल कराना है। सो दैट इज द रोल ऑफ सेफ्टी मैनेजर। एंड another difference is that the safety leader is constantly look for the way to improve the safety protocol. हमेशा उसका मोटो यही है कि वर्क प्लेस पे अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, जिससे जो वर्क प्लेस पे जो हजार्ड अवेलेबल हैं जिनके चलते एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट के
रूट कॉज एनालिसिस करके, फिगर आउट करके क्या करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस हैं उस पर फुलफिल करे, और न्यू पॉलिसीज, न्यू लॉज को लाए। Means go for root cause analysis, then figure out the corrective and preventive actions. But if any accident will happen, then the role and responsibility of safety manager की investigate करे क्या policies and procedures में violations कहाँ हुआ, क्यों accident हुआ, so figure out करे. So these are the basic difference between the safety leader and safety managers. So we can here see that if you are thinking beyond out of the box, you are doing such type work, such type activities, then you are the safety leader. Leader is out of box चीजें को सोचना, इम्प्लीमेंट कराना, ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी फुलफिलमेंट करवाना, सेफ्टी कल्चर डेवलप करवाना। ये नहीं कि बस जो हमारे पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो हमें बनी हुई हैं, जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, जो रूल बने हुए हैं, हमें उन्हें उन्हीं के विद इन दैट जाके हमें सेफ्टी को आगे ले जाना। So that is the role of the safety manager, and that is the difference in that the safety leader. So hope you will got all these things, who is a safety leader and who is safety manager, and hopefully you will find that you are the safety leader. So if you are safety leader, then it's good for the organization, means you are thinking out of the box, and you can go for safe uh, go in positive way to fulfill the safety of the organization. After difference, we can discuss about the what is the benefit of the safety leadership if safety leadership is available is in the organization. So what will be the benefits? The benefits are listed here. You can see that if safety leader is available, that he can do the regulatory compliance like Factory Act rules, MSISC rules under Environmental Protection Act, Petroleum Act, gas cylinder rule, etc. Means he can fulfill all the regulatory compliance. Further, he can also do the needful for the occupational accident preventions. Means safety observations, plant safety inspections, report submit करना, बनाना, और फिगर आउट करना जिससे कि प्लांट के अंदर जो हमारा एक्सीडेंट है उसको हम रोक सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, और अनसेफ कंडीशंस, नियर मिस जैसे सिचुएशंस को एलिमिनेट करना, एंड रिस्क एंड मिटिगेशन, रिस्क एनालिसिस करना, डिफरेंट टाइप रिस्क एनालिसिस करना, लाइक हीरा, हेजॉफ, हेजॉन, इन सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, करवाना, और फिर उसके मिटिगेट करने के लिए नेसेसरी एक्शंस करना। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग देना वो एम्प्लॉइज को, वर्कर को, जिससे वो सेफ्टी के लिए फुलफिल रहे हैं। एंड फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट को अपनाना, मींस वर्क प्लेस पे फायर की सिचुएशंस ना राइज हो, और फायर से रिलेटेड जो भी हमारे फायर सिस्टम्स हैं वो हेल्थी कंडीशंस में ना रहें, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज हैं, वो फुलफिल कराना। हाउ दे ही कैन गो फॉर द केमिकल मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। फर्दर डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग, एथिकल बिहेवियर एंड ह्यूमन राइट्स, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, सेफ्टी इनोवेशन को टाइम टू टाइम अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, मीन्स इनसाइड द प्लांट एंड आउटसाइड द प्लांट ट्रेनिंग अवॉइड करना, सोसाइटीज को भी ट्रेनिंग देना जिससे वो लोकल सोसाइटीज फुलफिल रहे ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान में उनको कैसे बिहेव करना है, दे कैन नो दैट। देन नेक्स्ट वन इज द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मीन्स द थिंग इज दैट the same thing is that the continuous improvement is the one of the character is the safety leadership. The reporting is the transparent, there is a transparency and the reporting of the norms, rules, regulations, etc. And the final is the long term vision, the what is thinking long term approach vision होना चाहिए जिससे क्लियर रहे कि ऑर्गेनाइजेशन को हमें लॉन्ग ले जाना है सेफ्टी के टर्म में, वो सोच के काम करना है। So these are the safety leadership. If the safety leadership is there, then such benefits are with the safety leaders. Now comes to ESG. After discussing the first keyword, safety leadership,
जो सेकंड टर्म है ESG, हम उस पर अब डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द ESG? ESG स्टैंड्स फॉर द इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो कोई कंपनी की कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पीपल्स और प्लैनेट को कैसे ट्रीट करती है, ये ESG रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है। ESG बेसिकली कहा गया कि 3 पिलर्स हैं, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अगर इन्वायरमेंटल है तो इन्वायरमेंटल पिलर्स में हमें ये फिगर आउट पता चल जाता है कि वो सस्टेनेबल एंड रिसोर्स इफिशिएंसी को कैसे यूज कर रहा है, और pollution and waste management क्या है, what are the climate change, what are the energy efficiency, and what are the natural resources he using, and how they are doing to make them sustainable. And if we go for the social aspect, means social means how more equitable societies and respect for human rights, what is going for the gender and diversity policies, safety and quality control, human right and labor standard policy and data security, इन सब के लिए सोशल व्यू है, सोशल एस्पेक्ट है। एंड थर्ड वन इज द गवर्नेंस एस्पेक्ट। गवर्नेंस एस्पेक्ट मींस हाउ ट्रांसपेरेंट, हाउ अकाउंटेबल इज दैट ऑर्गेनाइजेशन to environment, to society, and to planet, and what are their policies, what are their procedures, what are the corporate behavior, what are the corporate governance, what are the accounting practices, what are the board practices, etc. comes under the governance. अगर हम environmental, social and governance के ओवरव्यू या ब्रॉड वे में बात करें, जो करंट लोग मैक्सिमम डिस्कशन करते हैं, इन्वायरमेंट एस्पेक्ट क्या है, कोई कंपनी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए क्या कर रही है, ग्रीन हाउस इमिशंस पे कैसे कंट्रोल कर रही है, एनर्जी इफिशिएंसी की कैसे बात कर रही है। अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे मेंटेन कर रही है, व्हाट आर द लेबर राइट्स इन दैट कंपनी। अगर गवर्नेंस की बात करें तो व्हाट आर द बोर्ड मेंबर्स एंड हाउ दे आर इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इन दैट कंपनी, व्हाट आर द पे इन दैट कंपनी। सो दैट कम्स अंडर द गवर्नेंस। अगर हम एक एग्जांपल से बात करें, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट एग्जांपल से बात करें कि अगर हम चमड़ा उद्योग, टैनरी होती है, अगर किसी सिटी में है तो उस सिटी में वो क्या करेगा, अगर उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अपडेटेड नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है, तो क्या करेगा वो, चमड़ा उद्योग से वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन आउट ऑफ सिटी जाएगा, सिटी में आएगा, लोग वाटर को इनहेल करेंगे, पिएंगे, ड्रिंक करेंगे, पोल्यूशन को इनहेल करेंगे। सो क्या क्या हो सकता है, क्रोमियम, H2S, लेड, जिंक, इन सब से क्या हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, लंग्स इम्पैक्ट हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट कम्स अंडर द सोशल। So first comes the pollution, that comes under the environmental aspect. Then what are the impact on the societies, that comes under the social, and how there are उनकी अपनी सोसाइटी पॉलिसीज उसने क्या बनाए हैं, वो प्रोसीजर SOPs को फुलफिल कर रहा है। अगर उसके SOPs में या पॉलिसीज प्रोसीजर्स में कुछ लैकिंग है, कुछ कमी है, तो उसको टाइम पे टाइम अपडेट कर रहा है, जिससे वो इन्वायरमेंटल सोशल एस्पेक्ट को फुलफिल कर सके, सस्टेनेबल बना सके। सो हम फाइनली यही कह सकते हैं कि अगर उसने अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टाइम टू टाइम अपडेट किया, अपने SOP को फुलफिल किया, देन 100% he will be the sustainable in environmental aspect, he will be more equitable for societies and human rights, and he will be the governance, fulfill the governance aspect. So basically these three pillars, environmental, social and governance, किसी भी बिजनेस का सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट है वो दर्शाते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो बिजनेस कितना ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल है इस सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए। अब बात आई वाई ESG इज इम्पोर्टेंट। ESG इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्यों इतना रिक्वायरमेंट है, और हमारे सेफ्टी थीम में भी इसको ऐड किया गया। So, क्या है, सो देयर आर थ्री थिंग्स, राइट थिंग, क्या राइट है, क्या लीगल है, एंड व्हाट इज द स्मार्ट थिंग। वी कैन गो इन थ्री वेज। सो राइट थिंग इज द
कमिटमेंट टू कंडक्टिंग बिजनेस इन रिस्पॉन्सिबल एंड मोरली अपराइट मैनर। अगर हम ESG को फुलफिल कर रहे हैं, ESG रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग इन राइट वे। रिड्यूसिंग हार्म टू एनवायरनमेंट, ट्रीट एम्प्लॉय फेयरली एंड अपहोल्डिंग हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स हम फुलफिल कर रहे हैं। अगर हम लीगल थिंग्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम सस्टेनेबल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। हम ऑफ रिड्यूस द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड पेनल्टीज एंड लीगल डिस्प्यूट को भी हम कम कर रहे हैं। एंड द स्मार्ट थिंग्स इज टू मिनिमाइजिंग रिस्क। हम रिस्क को मिनिमाइज करते हुए कंपनी के रेपुटेशन को बढ़ा रहे हैं। और ग्रोथ ऑफ कंजम्पशन, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, कुछ कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट पे सस्टेनेबल इंडिकेट कर रही हैं। अगर हम आजकल हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने ब्रांड पे लिखना शुरू कर दिया है, तो जो कस्टमर्स है, जो स्टेक होल्डर है, वो उन प्रोडक्ट को ऑप्ट करता है जिसपे सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी की बात की गई हो, सस्टेनेबल हो, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की हो, लोग उसको ज्यादा ही बात करते हैं। तो ये स्मार्ट थिंग है। अगर हम मार्केट में कोई चीज परचेज कर रहे हैं, सो उसमें हम समझ रहे हैं कि दिस प्रोडक्ट इज सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ सस्टेनेबल है, ये सस्टेनेबल तरीके से बनाया गया है, इसमें सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट है, ये आगे फ्यूचर के लिए सही है, तो हम उसको ज्यादा अप करते हैं। तो दैट इज द स्मार्ट थिंग। नेक्स्ट इज द ESG is the future aspect. How come we say like that ESG is the future aspect? जो ESG वर्ड है वो यूनाइटेड नेशन के 2005 में पब्लिश्ड रिपोर्ट हु केयर्स विंस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। सो उसमें एक इसने क्या बताया था, गाइडलाइंस बताई थी कंपनीज को, जिसमें ये अपने ऑपरेशंस में ESG को इंटीग्रेट कर सकती हैं और रिपोर्टिंग कर सकती हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं कि ESG के पहले क्या था, ESG क्या बता रहा है, तो ESG के पहले जाने के बाद हम बात करें, सबसे पहले हम 1980 से 1990 की बात करें, तो उस टाइम इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी की बात होती थी। इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी EHS की बात होती थी, जिसका फोकस होता था कि मैनेज करना और मिटिगेट करना अगर वर्क प्लेस पे कोई रिस्क है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जिससे ना हो पाए, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता था। फिर उसके बाद आया सस्टेनेबिलिटी का दौर, जिसमें 1990 से 2000 तक के बीच में हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते थे कि सस्टेनेबल हम ऐसा रहेंगे जिसमें हम क्या करेंगे। सस्टेनेबिलिटी मींस क्या है कि बिना फ्यूचर को इम्पैक्ट किए हुए प्रेजेंट की चीजों का उपयोग करना, हम ऐसा कुछ ना करें, मींस विथआउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर एबिलिटी टू सस्टेन। सो सस्टेनेबिलिटी की बात की गई। फिर 2000 से 2000 तक मार्केट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के नाम से आया, जिसका मेन मकसद क्या था कि कॉर्पोरेट हम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉर्पोरेट को हम कैसे अपनी सोशल में कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम वॉलंटरी यूज करते थे, जो हम पे फोर्स नहीं होता था, बट हम लोग यूज करके और CSIR रिस्पॉन्सिबिलिटी करते थे। देन आफ्टर 2020 the term environmental social governance ESG comes into the play। जब 2015 में SDG 17 आए, उसके बाद ये टर्म environmental social governance come into the play। और ये क्या कर रहा है, SDG 17 को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। हम देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें SDG 17 is the basically sustainable development goals, and it's the 17 goals adopted by United Nations in 2015। The aim is that SDG 17 is to create a better and more sustainable world by 2030। इसमें 17 गोल्स अडॉप्ट किए गए
उसका नंबर 1 से है, नंबर फर्स्ट पे नो पोवर्टी, जीरो हंगर, good health and well-being, quality education. Fifth is the gender equality. Sixth is the clean water and sanitation. Seventh is affordable and clean energy. Eighth is the decent work and economic growth. Nine is the industry, innovation and infrastructure. 10th is reduced inequalities. 11th is sustainable cities and communities. 12th is the responsible consumption and production. 13th is the climate change. 14th is life below the water. 15th is life above on the land. And 16th is the peace, justice, and strong institutions. And 17th and last is the partnerships for the goals. So ये 17 goals, sustainable development goals, SDGs 2015 में अडॉप्ट किए गए, और इनका मकसद क्या था, हमें अपनी वर्ल्ड को सस्टेनेबल बनाना बाई 2030. सो थ्रू दिस द ग्लोबल कॉल इज दैट कि हमें पॉवर्टी खत्म करना है, अपने प्लानट की रक्षा करनी है, और सभी लोग सुख और समृद्धि से रहें, ये टारगेट था. अब इसका फोकस क्या था, हमें हेल्थ पे जोर देना था, एजुकेशन पे जोर देना है, जेंडर इक्वलिटी पे जोर देना है, एंड क्लाइमेट चेंज पे जोर देना है. तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, इनकी मकसद से हम ईएसजी को हम ईएसजी के थ्रू इनकॉर्पोरेट भी करते हैं. जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 को लेंस ऑफ ईएसजी बोल सकते हैं. कैसे बोल सकते हैं कि हम अगर ईएसजी कॉन्सेप्ट जो हमारा इन्वायरमेंटल, सोशल एंड जो गवर्नेंस कॉन्सेप्ट है, अगर इन तीनों को टेबुलर फॉर्म में हम इकट्ठा करें, सो हम कुछ को इन्वायरमेंटल कैटेगरी में रख सकते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, कुछ को सोशल की कैटेगरी में रख सकते हैं, एंड कुछ को गवर्नेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं. सो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि जो एसडीजी 17 हैं, ये लेंस हैं ईएसजी के. अगर इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस की कैटेगरी में ये सारे हमें आ जाते हैं. So, how come ये safety leadership be useful to prevent the ESG risks? So, what are the ESG risks? As हम पढ़ के जैसा आए हैं कि क्या environmental, social and governance risk हो सकते हैं. जैसे environment, social and government risk, environmental की अगर बात करें तो deforestation, water security, waste production, pollution, loss of biodiversity, climate change and greenhouse gases emissions, ये environmental risk हैं. अगर सोशल रिस्क की बात करें, सो वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉय रिलेशन, इनइक्वालिटीज, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, हेल्थ एंड सेफ्टी, दीज कम्स अंडर द सोसाइटी. एंड व्हाट आर द गवर्नेंस, हम जैसे घूसखोरी और करप्शन की बात करें, पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स की बात करें, बोर्ड डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चर की बात करें, एंड हम ये भी बात करें कि पॉलिटिकली लॉबिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट कम्स अंडर द गवर्नेंस. सो अगर सेफ्टी लीडरशिप, नाउ द सेफ्टी लीडरशिप इट कम्स विद द ईएससी रिस्क. अगर सेफ्टी लीडरशिप्स है, सो हम कैसे ईएससी रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं? हाउ कम? अगर हम सेफ्टी लीडर्स, थ्रू सेफ्टी लीडरशिप, ए सेफ्टी लीडरशिप क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन डू, दैट कल्चर डेवलपमेंट. So through the culture development, he can mitigate the ESG risk, environmental, social and governance risk. We can go as an example. Means if culture develop किया, so safety culture आया, so social risk खत्म हुआ, environmental खत्म हुआ, governance खत्म हुआ. Risk management, he knows the risk management, he having the leadership commitment, employee training and empowerment, he having the root cause analysis of incident accident and go for the corrective and preventive actions. Then continuous improvement means kaizen is there, stakeholders engagement, transparency and reporting, ethical behavior and long term vision. Through these visions, through these things, a safety leadership can prevent the ESG risks in any organizations. So that's why we are saying, we are saying that
That's why the theme is that safety leadership can go for the ESG excellence. Now we can discuss about how the safety strategy for ESG excellence, how we can achieve the ESG excellence. So as per ISO 45001, the thing is that uh, plan, do, check and act, PDCA, through which we can achieve the ESG excellence. How come? In plan stage, we can understand the impact of organization's activities, product and services, and identify ESG risk and opportunities. We can set goal and objective for the improvements. And in 2 stages, we can assign and make available necessary resource to follow up the ESG action plans. Stabilize operations control to ensure proper functioning of ESG activities and projects. एंड चेक स्टेज में हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के तहत उसको मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन कर सकते हैं। एक्ट स्टेज में, लास्ट स्टेज में, हम प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट एंड इवेल्युएट करके रिकॉर्ड को मेंटेन करके करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेके उसको हम एक्ट कर सकते हैं। सो ये प्लान, डू, चेक एंड एक्ट के थ्रू हम एक स्ट्रेटजी, सेफ्टी स्ट्रेटजी के थ्रू ईएसजी एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं। सो इसीलिए कहा गया कि सेफ्टी लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट विल डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ESG पॉलिसीज एंड गाइडलाइन गाइडिंग द identifications of role, responsibilities and relevant authorities to execute the ESG strategies. So हम ये भी कह सकते हैं कि सेफ्टी स्ट्रेटजी के थ्रू हम ही ESG एक्सीलेंस को फिगर आउट कर सकते हैं। एंड सेफ्टी स्ट्रेटजी को कौन ऑप्ट करेगा, कौन लेके चलेगा? सेफ्टी लीडर। सो दैट्स व्हाई सेफ्टी लीडरशिप को हम के थ्रू हम ESG एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हैं। So we can say that what are the advantages of safety leadership for ESG excellence? There are many advantages, but few are listed here. And as we discussed, that improved decision making capacity about safety, risk management and compliance, create a more sustainable and ethical workplace culture, which will be more marketable and having more opportunity for advancement. हमारे कुछ पॉजिटिव आउटकम भी मिल रहे हैं सेफ्टी लीडरशिप के थ्रू कि हम हमारे रिस्क को हम रिड्यूस कर रहे हैं, अपनी कम ऑर्गेनाइजेशन की रिपुटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉय को रिटेंशन कर रहे हैं, जो टैलेंटेड है उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर ये भी चांस हो जाता है अगर सेफ्टी लीडरशिप के थ्रू कि रिस्क ऑफ रेगुलेटरी वायलेशंस कम हो जाते हैं। एंड नॉट बट लीस्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हम इससे लाइफ्स को नहीं बचाते, नॉट ओनली प्रोटेक्ट लाइफ बट आल्सो कंट्रीब्यूट ए सस्टेनेबल बिजनेस सक्सेस एंड ए बेटर फ्यूचर फॉर आवर स्टेक होल्डर्स। हम ये भी करते हैं कि एक जिंदगी या सेफ्टी के थ्रू एक लाइफ ही नहीं बचाते, हम सस्टेनेबल बिजनेस को सक्सेस होने में और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेटर फ्यूचर के लिए भी काम करते हैं। सो इनके थ्रू हम ये कह सकते हैं थ्रू ऑल दीज डिस्कशंस हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी सेफ्टी लीडरशिप है वो ESG एक्सीलेंस को इनकॉर्पोरेट करती है, फुलफिल करती है, अचीव करती है। अगर सेफ्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी लीडरशिप है तो ऑर्गेनाइजेशन में ESG एक्सीलेंस 100% अचीव होगा। सो हमारा ये रहा आज का टॉपिक, जो हमारा नेशनल सेफ्टी वीक का जो टॉपिक थीम्स था, फोकसिंग ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस, वो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एंड फिगर आउट किया कि हमारा कैसा सेफ्टी लीडरशिप ESG एक्सीलेंस को अचीव करता हुआ दिख रहा है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड इफ कोई आपका कोई कमेंट्स या फीडबैक है तो आप लोग प्लीज थ्रू मेल के थ्रू हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वी विल हैप्पी टू डिस्कस मोर इन डिटेल्स। थैंक यू सो मच।